हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुरन अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हार्ट बीट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है आपका? सबसे पहले देखिए, जो आपका हार्ट का डायग्राम बनाएंगे हम लोग। तो हार्ट में मैंने आपको ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन का जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। और कितने बॉल पाए जाते हैं? 4 बॉल पाए जाते हैं। यहाँ पर जो बॉल पाया जाता है वो कौन सा होता है? ट्राइकस्पिड। यहाँ पर जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? बाइकस्पिड बॉल। यहाँ पर पाया जाता है एक बॉल, वो कौन सा होता है आपका? सेमिनोलर बॉल होता है। यहाँ पर जो पाया जाता है वो आपका कौन सा होता है? पोर्टिक बॉल। तो देखिए, ब्लड प्रेशर का हार्ट से क्या कनेक्टेड है? तो देखिए क्या होता है, जो आपका ब्लड होता है, सारा लंग्स से प्योर ब्लड आपके इस चैम्बर में जाता है। इस चैम्बर से नेक्स्ट चैम्बर में ब्लड कैसे आता है? जब आपका एक डोर ओपन होगा, एक बार कपाट ओपन होगा, तब यहाँ से ब्लड आपका नेक्स्ट चैम्बर में आएगा। तो क्या होता है, आपका जो हार्ट होता है, क्या होता है? हार्ट होता है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। हार्ट हृदय संकुचित होता है, तब आपका जो चैम्बर, जो बॉल्व है, कपाट है, ये ओपन होती है। तो सारा ब्लड एक प्रेशर के साथ आपका नेक्स्ट चैम्बर में आता है। जैसे ही हार्ट कॉन्टैक्ट होता है तो सारा ब्लड आपका एक प्रेशर के साथ क्या होता है? नेक्स्ट चैम्बर में आता है। और जिस प्रेशर के साथ नेक्स्ट चैम्बर में आता है, उसी प्रेशर के साथ क्या होता है आपका? यहाँ पे आपका एक ऑर्टा महाधमनी रहती है, उसी प्रेशर से आपका सारा ब्लड इस ऑर्टा में आता है। तो वो प्रेशर, जो ऑर्टा में जो प्रेशर लगता है, वही प्रेशर क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है। हृदय संकुचित और विश्राम के द्वारा जो महाधमनी में दाब पड़ने वाला दाब क्या कहलाता है? रुधिर दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? रुधिर दाब कहलाता है। हृदय संकुचित और विश्राम के दौरान महाधमनी में पड़ने वाला दाब ही रुधिर दाब कहलाता है। महाधमनी में जो रुधिर दाब पड़ता है, वही दाब क्या कहलाता है? आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है। जो ऑर्टा में आपका प्रेशर लगता है, क्या होता है? जैसे सारा ब्लड आता है, जब हृदय संकुचित होता है, हृदय कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, तो ये आपकी क्या होती है? कपाट जो है ओपन होती है। जैसे सारा एक प्रेशर के साथ आपका नेक्स्ट चैम्बर में ब्लड आता है, और उसी प्रेशर के साथ सारा ब्लड क्या होता है? इस ऑर्टा के थ्रू बाहर जाता है। तो जो प्रेशर ऑर्टा में लगता है आपका, जो प्रेशर आपका क्या होता है? ऑर्टा में जो प्रेशर लगता है, वही प्रेशर क्या कहलाता है? आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है। जो आपका प्रेशर ब्लड ऑर्टा में लगता है, प्रेशर एक्सटेंडेड अपॉन ऑन ऑर्टा ड्यू टू हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। देखिए, प्रेशर एक्सटेंडेड ऑन ऑर्टा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। क्या होता है? हृदय संकुचित और विश्राम के दौरान जो महाधमनी में आपका प्रेशर लगता है, वही प्रेशर क्या कहलाता है? आपका रुधिर दाब कहलाता है। वही प्रेशर आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो क्या हो गया आपका? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन होगी। अब जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, रुधिर दाब आपका 2 तरह का होता है। क्या होता है? 2 तरह का होता है। रुधिर दाब आपका जो होगा वो 2 तरह का होगा। एक होगा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हृदय संकुचित। और ये होता है आपका हृदय हार्ट रिलैक्स। तो देखिए, जो आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट रिलैक्स क्या होता है? जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के दौरान जो प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हृदय संकुचित के दौरान जो प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और प्रेशर ऑर्टा में लगता है, उस प्रेशर को क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो प्रेशर ऑर्टा में लगता है, उसे क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। और हार्ट रिलैक्स के दौरान जो प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टोल कहते हैं। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो प्रेशर लगता है, उसे क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। लेकिन हार्ट रिलैक्स के दौरान जो प्रेशर लगता है, उसे क्या कहते हैं? डायस्टोल। क्या कहते हैं? डायस्टोल। तो जो आपका सिस्टोल कितना होता है? आपका सिस्टोल कितना होता है? तो आप लोगों को मालूम होगा, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120 और 80। 120 और 80, 120/80 नहीं, 120 और 80 mm पर HG। तो सिस्टोल आपका कितना होगा? 120 होगा। इसकी मात्रा क्या होती है? mm पर HG। और वहीं पूछा जाए कि डायस्टोल कितना होता है आपका? नॉर्मल डायस्टोल कितना होता है? नॉर्मल सिस्टोल कितना होता है? 120 mm पर HG। और
नॉर्मल डायस्टॉल कितना होता है, तो 80 mm पर एचजी, 80 mm पर एचजी। अगर आप लोगों को मोस्टली सभी लोगों को मालूम होगा आप लोगों को कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है, 120 और 80 mm पर एचजी। ये तो सबको मालूम होगा, लेकिन ये 80 120 किसकी वैल्यू होती, 80 कितना क्या होता है आपको ये नहीं मालूम होगा। तो जो 120 होता है वो आपका साइस्टॉल होता है और सिस्टॉल होता है, 80 जो होता है वो आपका डायस्टॉल होता है। 120 जो होता है वो सिस्टॉल होता है, 80 जो होता है वो आपका क्या होता है, डायस्टॉल होता है। तो आपका सबसे पहले सिस्टॉल रहता है फिर डायस्टॉल रहता है, पहले सिस्टॉल का रहता है फिर डायस्टॉल रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपका जो हार्ट है, हार्ट सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है, फिर रिलैक्स होता है। इस तरह से आपका हार्ट पंप करता है, पहले क्या होता है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है। तो इसलिए पहले क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जो प्रेशर लगता है वो सिस्टोल कहलाता है। नॉर्मल सिस्टोल कितना होता है, 120 mm पर एचजी। तो पहले आपका क्या रहता है, पहले आपका जो नंबर रहता है 120 mm पर एचजी नॉर्मल सिस्टोल का नंबर रहता है, फिर रिलैक्स होता है, और रिलैक्स के टाइम पे जो प्रेशर लगता है उसे क्या कहते हैं, डिस्टॉल कहते हैं। डिस्टॉल का आपका डायस्टॉल की आपका जो नॉर्मल नंबर है क्या होता है आपका 80 mm पर एचजी, फिर आपकी डायस्टॉल का नंबर रहता है। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि डायस्टॉल और सिस्टोल का नंबर कितना होता है, नॉर्मल डायस्टॉल और सिस्टोल क्या कितना है, अगर नॉर्मल पहले क्या पूछे डायस्टॉल, फिर क्या पूछे सिस्टोल, पहले क्या पूछे डायस्टॉल, फिर पूछा सिस्टोल। तो डायस्टॉल पहले पूछा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 80 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 120 लिखेंगे, फिर उसकी यूनिट लिख देंगे mm पर एचजी, mm पर एचजी। देखिए यहाँ पर आप लोग मोस्ट एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहले पूछ क्या रहा है, डायस्टॉल पूछ रहा है कि सिस्टोल पूछ रहा है। अगर डायस्टॉल पूछ रहा है तो आपको मालूम है कि डायस्टॉल कितना होता है, नॉर्मल 80 होता है, और सिस्टोल पहले पूछ रहा है तो सिस्टोल कितना होता है, नॉर्मल आपका 120 होता है। कितना होता है, 120 होता है। और अगर आप लोग मान लीजिए जो आपका क्या होता है, मान लीजिए कि आपका जो नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर कितना है 150 और 80 mm पर एचजी, और पूछा जाता है आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है या हाई है या लो है, तो कौन सा ब्लड प्रेशर है, 150 और 80 mm पर एचजी है, तो ये आपका कैसा ब्लड प्रेशर होगा, हाई होगा, लो होगा या नॉर्मल होगा। तो ये ब्लड प्रेशर कैसा होगा आपका, हाई बीपी होगा। क्या होगा, हाई बीपी। लेकिन जो हाई बीपी है पता कैसे चलेगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम हाई बीपी को मापते हैं, कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता होगा जिससे हम क्या करते हैं, कोई एक मेजरमेंट के लिए इसका इंस्ट्रूमेंट बनाया गया होगा, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं कि कितना है हमारा डायस्टॉल कितना है और सिस्टोल कितना है। तो जिससे हम इस मेजरमेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है उसका नाम क्या है आपका, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये मोस्टली पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर आपका किससे, कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किससे मेजर किया जाता है। तो किससे मेजर किया जाता है, आपका एक स्फिग्मोमैनोमीटर होता है जिसके द्वारा आपका क्या होता है, आपकी ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है कि आपका डायस्टॉल कितना है, सिस्टोल कितना है, नॉर्मल है या हाई है या लो है। तो ये क्या था आपका ब्लड प्रेशर के बारे में, ये क्या था आपका ब्लड प्रेशर के बारे में। यही यहाँ पे एक और पॉइंट बाकी है, वैसे तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर आपके एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होगा, 120 और 80 mm पर एचजी। लेकिन अगर WHO के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू WHO अकॉर्डिंग पूछा जाए तो कितना होगा 140। अगर अकॉर्डिंग टू WHO पूछा जाता है तो आपका कितना होगा 140 और 90 mm पर एचजी। क्योंकि WHO का कहना है कि आज के टाइम पे जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है एक पर्सन का, वो कितना होता है 140 और 90 mmHg। ये अगर आप लोग हेल्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसे मोस्टली क्या होता है आज के टाइम पे 140 और 90 अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो वो भी आपका नॉर्मल माना जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो स्ट्रेस लेवल पर्सन का वो हाई होता जा रहा है, टेंशन बढ़ती जा रही है, इसलिए जो
नॉर्मल ब्लड प्रेशर अब कहा जाता है तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू के अकॉर्डिंग आपका 140 और 90 mm पर एच होता है। लेकिन एग्जाम के नजरिए से देखा जाए, हेल्थ के नजरिए से आपका 140 टू 90 होता है अकॉर्डिंग टू WHO, लेकिन एग्जाम के नजरिए से आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या रहेगा 190 टू 120 और 80 mm पर एच। एग्जाम के नजरिए से अगर देखते हैं हेल्थ के अकॉर्डिंग WHO का कहना है कि 140 और 90 भी अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो वो भी आपका नॉर्मल माना जाएगा। ओके, तो आपका ये ब्लड प्रेशर के बारे में था। अब हम लोग हार्ट बीट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हार्ट बीट होती है वो क्या होती है? हार्ट बीट को हिंदी में दिल की धड़कन कहते हैं, और क्या कहते हैं? मोस्टली नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? दिल की धड़कन ही कहते हैं, हार्ट बीट को धड़कन ही कहते हैं। और जो भी बोलते हो, हार्ट बीट क्या होता है? दिल की धड़कन, जो आपका धड़कन दिल हार्ट से जो आवाज आती है। तो देखिए, उसके लिए भी हम लोग पहले क्या करेंगे, हार्ट का डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हार्ट बीट के बारे में ही समझ रहे हैं तो ए डायग्राम तो आपका कॉमन है, क्योंकि हम हार्ट के बारे में ही समझ रहे हैं। तो आपके हार्ट में 4 चैम्बर्स में, अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया है शायद कि हार्ट में 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। 4 चैम्बर होते हैं आपके, और 4 कपाट होते हैं। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व होता है, यहाँ पे फैमिली वाल्व होता है, यहाँ पे ऑर्टिक वाल्व होता है। ये 4 चैम्बर्स होते हैं और 4 वाल्व होते हैं। तो हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट बीट जो होती है वो कैसे होती है? तो जो आपके क्या है, 3 चैम्बर्स हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और फैमिली वाल्व। इन 3 चैम्बर, जो तीनों चैम्बर्स जो आपके ओपन होते हैं, ये 4 जो चैम्बर, सॉरी वाल्व कपाट, ये तीनों डोर आपके जो ओपन होते हैं और बंद होते हैं, जो आवाज आती है खुलने और बंद होने में, वही आवाज आपकी क्या कहलाती है? हार्ट बीट कहलाती है। क्या कहलाती है? हार्ट बीट कहलाती है। जो आपके कपाट वाल्व हैं, वाल्व के ओपन और क्लोज होने की जो होते टाइम जो आवाज आती है, वही क्या कहलाती है? आपकी हार्ट बीट कहलाती है। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और क्या सेमिनुलर वाल्व के जैसे क्या होगा, हार्ट कॉन्टैक्ट होगा तो आपका वाल्व ओपन होंगे, तो रिलैक्स होगा तो आपका वाल्व क्या होगा? क्लोज होंगे। और वो ओपन क्लोज होते टाइम में क्या होते हैं? नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग नॉर्मल अपने घर पे गेट बंद करते हैं और गेट खोलते हैं तो कुछ आवाज आती है, तो वो आवाज आती है, वो गेट की आवाज होती है। इसी तरह से आपके हृदय में भी 4 गेट होते हैं, 4 दरवाजे होते हैं। तो उनमें से 3 दरवाजे जब आपके बंद होते हैं और खोलते हैं तो वो उस टाइम पे एक आवाज आती है, वही आवाज क्या कहलाती है? आपकी हार्ट बीट कहलाती है। क्या कहलाती है? हार्ट बीट कहलाती है। हृदय के संकुचित और विश्राम के दौरान उत्पन्न ध्वनि ही आपकी क्या कहलाती है? दिल की धड़कन कहलाती है, हार्ट बीट कहलाती है। ओके, तो देखिए, जो आपकी हार्ट बीट है, हार्ट बीट की जो आवाज आती है वो कैसी आवाज होती है? घर में अगर गेट लगाते हैं पर खोलते तो अजीब आवाज आती है, लेकिन आपके जो कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि हार्ट बीट की आवाज कैसी होती है? लव डब, लव और डब। हार्ट बीट की जो आवाज आती है वो कैसी होती है? हार्ट बीट की जब नॉर्मल आपके कपाट कार्य करते हैं, नॉर्मल आपके हार्ट में जो आपके वॉल्व होते हैं 4, वो नॉर्मल आवाज कैसी होती है आपकी हार्ट बीट की? नॉर्मल काम कर रहे हैं, अच्छे से प्रॉपरली वे से काम कर रहे हैं, तो उसकी आवाज कैसी होती है? लव डब, लव डब। जो आती है आपकी लव और डब की, जो आपकी आवाज आती है लव डब की, वो कब आती है और कैसे आती है? किसके बंद होने के दौरान आती है और किसके खुलने के दौरान आती है? जो आपके बल्ब जब आपके बंद होते हैं खुलते हैं, कौन सा वाल्व बंद होता है तो लव की आवाज आती है, कौन सा वाल्व खुलता है तो डब की आवाज आती है। क्या कौन सा वाल्व ओपन होता है, कौन सा वाल्व क्लोज होता है तो कौन सी आवाज आती है और कौन सी आवाज आती है? तो देखिए, लव की आवाज कब आती है? जब आपका ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। जब आपके जो बाइकस्पिड वाल्व है और ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये दोनों बंद होते हैं तो आपकी आवाज कौन सी निकलती है? लव की आवाज निकलती है। क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व,
जब आपका क्या होता है, बाल, कौन सी बाल, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बाल क्या होते हैं, बंद होते हैं, तब कौन सी आवाज आती है, लव की आवाज आती है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, S1 कहते हैं। और जब आपका सेमी लुनार वॉल्व, आपका कौन सा वाल्व, सेमी लुनार वॉल्व, सेमी लुनार वॉल्व जो होता है आपका, वो बंद होता है, तब आपकी डब की आवाज आती है, क्लोजिंग ऑफ सेमी लुनार वॉल्व। इसे हम लोग क्या कहते हैं, S2 कहते हैं। क्या कहते हैं, S2 कहते हैं। जब आपका बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होती है, बंद होती है, तो आपकी लव की आवाज आती है। और जब सेमी लुनार वॉल्व आपकी बंद होती है, तब कौन सी आवाज आती है, डब की आवाज आती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, S2 कहते हैं। क्या कहते हैं, S2 कहते हैं। अगर यही आपका गेट क्या है, जैसे मान लिया आपके घर में ही गेट आपके प्रॉपरली काम नहीं करते, तो आवाज चर चर सी आवाज आती है। इसी तरह से आपके हृदय में जो आपके गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं 4, वो अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहे हैं, अब नॉर्मल करने लगे, प्रॉपरली वे में काम नहीं कर रहे, अच्छे से काम नहीं कर रहे, नॉर्मल कंडीशन में आपके हृदय से कैसी आवाज आती है, जो आपका जैसे घर में अगर गेट काम नहीं अच्छे से करते तो चर चर की आवाज आती है। इसी तरह से आपके हृदय के गेट अगर अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो क्या होता है, जब वो काम अच्छे से नहीं करते तो कैसी आवाज आती, मर मर, कैसी आवाज आती, मर मर की आवाज आती। जहां नॉर्मल कंडीशन में आपका लव डब की आवाज आती थी, वही आपके नॉर्मल कंडीशन में कैसी आवाज आने लगती है, मर मर की आवाज आने लगती है। जब नॉर्मल कंडीशन में आवाज पूछी जाए तो लव डब की है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि हृदय हार्ट बीट की नॉर्मल कंडीशन में आवाज कैसी आती है, तो कैसी बताएंगे आप लोग, मर मर की आवाज आती है। चर चर की नहीं बताएंगे, घर के गेट पे चर चर आती तो हार्ट के गेट में भी कैसी आएगी, चर चर की आएगी। हार्ट के गेट में आपके मर मर की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है, मर मर की आवाज आती है। नॉर्मल कंडीशन में लब डब की आती है, और एबनॉर्मल कंडीशन में पूछा जाता है तो मर मर की आवाज आती है। और ये आवाज आती है वो किसके कारण आती है, किस कौन सा चीज कार्य करता है आपके हार्ट में जिसकी वजह से आवाज आती है, तो आपके हृदय में 4 बाल होते हैं, उनमें से 3 वॉल्व की काम करने से आपकी आवाज आती है। किसकी वजह से आती है, वॉल्व, कपाट, वॉल्व की वजह से ही आवाज आती है। क्योंकि जब गेट खोलेंगे तो आएगी, गेट बंद होंगे तो आएगी आवाज। तो सेमिनोलर वॉल्व और बंद होने से आपकी डब की आवाज आती है, और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से आपकी लव की आवाज आती है। तो क्या हो गया, आपका हार्ट बीट की नॉर्मल वॉइस हो गई। अगर अब हम बात करते हैं हार्ट बीट की रेट की, कि जो आपका बच्चे की हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, एडल्ट की हार्ट बीट जो होती है वो कितनी होती है, पहले एडल्ट की बात करते हैं फिर हार्ट बीट। एडल्ट की हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, चाइल्ड की हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, चाइल्ड की हार्ट बीट नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, हार्ट बीट का रेट, जो रेट ऑफ हार्ट बीट की बात की जाए, तो जो एडल्ट होते हैं हम लोग, जैसे 18 प्लस होते हैं जो व्यक्ति, उनकी हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, 72 पर मिनट। 1 मिनट में आपके, जैसे आपने देखा होगा, चेक करना कभी, अब 1 मिनट में 72 टाइम्स आपका हार्ट से आवाज आएगी किसकी, लव डब की। तो जो एडल्ट होते हैं प्रॉपरली हार्ट बीट के, एडल्ट में आपके हार्ट बीट का कितना होना चाहिए, 72 टाइम आपका हार्ट से आवाज आए लव और डब की। 1 मिनट में कितने बार, 72 मिनट में 72 टाइम्स आनी चाहिए 1 मिनट में। 1 मिनट में कितने टाइम आनी चाहिए, 72 टाइम्स। ओके, यही आपकी अगर चाइल्ड की बात की जाए, किसकी बात की जाए, चाइल्ड की, जो बच्चा होता है छोटा, उसके से कितनी आनी चाहिए, तो 120 से 150 टाइम पर मिनट। 120 से लेकर 150 बार आवाज आनी चाहिए एक बच्चे के हार्ट से। जो बच्चे की हार्ट बीट होती है उस हार्ट बीट का रेट कितना होता है, 120 to 150 पर मिनट। बच्चे की जो हार्ट बीट का रेट होता है नॉर्मल, वो कितना होता है, 120 to 150 पर मिनट। और वहीं अगर एडल्ट की बात की जाए तो 72 पर मिनट। और जो बच्चा है वो एम्ब्रायो स्टेज, मतलब भ्रूणी अवस्था में है, मतलब पेट के स्टोमक के अंदर है 9 मंथ्स के दौरान। एम्ब्रायो स्टेज मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था, वहां से देख लीजिएगा एम्ब्रायो स्टेज क्या होता है। अगर एम्ब्रायो स्टेज में अगर बच्चे की हार्ट बीट की बात की जाए, एम्ब्रायो स्टेज में अगर बच्चे की हार्ट बीट की बात की जाए भ्रूणी अवस्था में,
कितनी होती है, एम्ब्रायो स्टेज में जो आपका बच्चा है उसकी हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए। तो एम्ब्रायो स्टेज में हार्ट बीट का रेट जो होता है वो कितना होता है, 200 पर मिनट। कितना होता है, 200 पर मिनट। एम्ब्रायो स्टेज में जो आपके हार्ट बीट का रेट होता है वो कितना होना चाहिए, 200 पर मिनट। कितना होना चाहिए, 200 पर मिनट। यही अगर जैसे मान लीजिए दौड़ते हैं या जिम जाते हैं जो, उनकी हार्ट बीट जिम करने के दौरान या दौड़ने के दौरान आपके हार्ट बीट की रेट कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है जिम के दौरान, जिम या रनिंग, जिम या रनिंग के दौरान अगर आपकी हार्ट बीट की रेट की बात की जाए तो कितनी होनी चाहिए, 92 to 120 पर मिनट। 92 से 120 पर मिनट होनी चाहिए। एक मिनट में कितनी बार आपके हार्ट को धड़कना है, एक मिनट में आपके हार्ट को 92 से 120 बार धड़कता है जब आप लोग दौड़ते हैं। वैसे हम लोग बोलने लगते हैं नॉर्मली कॉमन कि दौड़ते हैं तो हमारा दिल बहुत जोर जोर से धक धक करने लगता है। तो वो जो धक धक जोर जोर से करने लगता है क्योंकि आपकी हार्ट बीट की जो रेट होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 92 से 120 पर मिनट हो जाए, जहाँ नॉर्मल हमारी 72 पर मिनट होती है वहीं पे हमारी 92 से 120 पर मिनट हो जाएगी। तो वो जोर जोर से आवाज तो आएगी, जोर जोर से धक धक करने लगता है। तो देखिए क्या होता है आपका, ये एडल्ट स्टेज होगा, एडल्ट में होगा, चाइल्ड एम्ब्रायो स्टेज और जिम और रनिंग के दौरान हो गया। ओके, तो ये क्या थी आपकी हार्ट बीट की रेट के बारे में था। अब हम लोग अगर बात करें हार्ट बीट के रेट में जो गैप होता है, क्या होता है, गैप। दो हार्ट बीट के बीच में आपका गैप कितना होता है, दो हार्ट बीट के बीच में गैप, गैप बिटवीन टू हार्ट बीट, गैप बिटवीन टू हार्ट बीट। दो हार्ट बीट के बीच में अगर आप एडल्ट की बात करें, एडल्ट में आपकी कितनी होगी, 72, कितने मिनट सेकंड में, 60 सेकंड। तो कितना गैप होगा आपका, 0.8 सेकंड का गैप। दो हार्ट बीट में अगर क्या करें, दो हार्ट बीट मान लीजिए, समझ आ रहा होगा, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि दो हार्ट बीट, जैसे एक बार दिल धड़क, एक बार धड़का फिर दोबारा धड़का, तो उन दोनों के बीच में कितने सेकंड का गैप होता है, कितने सेकंड का गैप होता है। तो देखिए क्या होता है, 72 मिनट पर, 72 पर मिनट, 72 बार होनी चाहिए एक मिनट में। एक मिनट में हमारे कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 60 सेकंड लिख दिया। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितने का गैप आएगा आपका, 0.8 सेकंड का गैप आएगा। इसी तरह से किसकी बात की जाए, किसकी बात की जाए, सॉरी, अगर इसी तरह से आपके चाइल्ड की बात की जाए, बच्चे की बात की जाए, बच्चे की स्टेज में आपके उसका कितना होना चाहिए, चाइल्ड, चाइल्ड के बाद, चाइल्ड में आपकी बात की जाए तो कितना होगा, चाइल्ड की कितनी है आपको, 120 है, मिनिमम 120 है, मैक्सिमम 150 है। तो चाइल्ड की कितनी है, 120। 60 का डिवाइड, 60 का डिवाइड किसमें देंगे, सॉरी उल्टा हो गया आपका, ये 60 में आपका 72 का डिवाइड देंगे और यहाँ पे भी आपका क्या होगा, 120 में आपका, 60 में आपका 120 का डिवाइड देंगे। क्या करेंगे, 60 सेकेंड होते हैं, 120 टाइम होती है, तो 60 में आपके 120 का डिवाइड देंगे, 60 सेकेंड में किसका डिवाइड देंगे, 120 का डिवाइड देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, कितनी सेकेंड का गैप आएगा, 0.5 सेकेंड का गैप आएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था आपका, जो एडल्ट है 60 सेकेंड में, अगर 60 सेकेंड में आपका 72 टाइम्स आपका क्या हो रहा है, 60 सेकेंड में आपके 72 टाइम्स आपका हार्ट क्या हो रहा है, हार्ट बीट, मतलब हार्ट धड़क, आपका दिल धड़कता है कितनी बार, 72 बार 60 सेकेंड में। तो 72 का 72 का डिवाइड किसमें देंगे, 60 में देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, कितने सेकंड का गैप निकल रहा है, 0.8 सेकंड। तो मतलब दो हार्ट बीट के बीच में आपका कितने सेकंड का गैप रहता है, 0.8 सेकंड का गैप रहता है। टू हार्ट बीट के बीच में आपके 0.8 सेकंड का गैप रहता है। यही अगर चाइल्ड की बात की जाए तो 60 सेकंड में 120 बार धड़कता है, तो यहाँ पे कितने का गैप निकलता है, 0.5 सेकंड का गैप निकलता है। कितने का रहता है, 0.5 सेकंड का गैप रहता है। अब आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपके ह्यूमन की हार्ट में तो 4 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स के हार्ट में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं, कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं, इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपकी क्लास आज की यहीं तक थी, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
देखिए जो आपकी क्या है, चैम्बर्स, चैम्बर्स ऑफ हार्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हेडिंग डाल लीजिए चैम्बर्स ऑफ हार्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, चैम्बर्स ऑफ हार्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग जीव में आपके हार्ट के चैम्बर्स कितने होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, जैसे कि एम्फीबियंस, जो आपकी एम्फीबियंस एनिमल जो आपकी धरती में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। कहाँ रहते हैं? धरती में भी रहते हैं और पानी में रहते हैं। एम्फीबियंस की अगर बात की जाए, एम्फीबियंस में एग्जांपल क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि फ्रॉग, क्या आ जाएगा? फ्रॉग जो होता है वो आपका जमीन में भी रहता है और पानी में भी रहता है, जमीन में भी रहता है पानी में रहता है। तो जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में आपके कितने चैम्बर्स होते हैं? फ्रॉग में जो है वो कितने चैम्बर्स होते हैं? तो आपके फ्रॉग में कितने चैम्बर्स आते हैं? 3 चैम्बर्स आते हैं। उनमें से 2 आपके ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। जो आपके एम्फीबियंस होते हैं, जो पानी और धरती दोनों में रह लेते हैं जानवर, उसमें से एक एग्जाम्पल है फ्रॉग। तो उनमें आपके कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं। उनमें से 3 चैम्बर्स में से आपके जो आए थे हार्ट, ह्यूमन के हार्ट में क्या था? 2 ऑरिकल थे, 2 वेंट्रिकल थे, क्योंकि उसमें 4 चैम्बर थे। लेकिन आपके जो फ्रॉग में 3 चैम्बर्स होते हैं, तो उसमें से आपके 2 कौन से होते हैं? ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। 2 ऑरिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। देखिए जो आपका क्या है, एम्फीबियंस जो होते हैं लैंड और धरती और पानी दोनों में रहते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, उनमें आपके 3 चैम्बर्स होते हैं। 3 में से आपके 2 ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। 2 ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। इसी तरह से रेप्टाइल, रेप्टाइल जैसे आपका क्या, रेप्टाइल्स में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका? स्नेक, जो क्या होते हैं, जिस तरह से क्या होते हैं, दीवार में भी चढ़ लेते हैं, चमक कर चलते हैं। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं? जैसे छिपकली, रेप्टाइल्स में आपके कौन से आ जाएंगे? जैसे छिपकली, लेजार्ड, लेजार्ड हो गया, स्नैक हो गया, स्नैक भी आपके एक रेप्टाइल्स है, स्नैक हो गया। इनमें आपके कितने चैम्बर्स होते हैं? कितने चैम्बर्स होते हैं? जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें कितने चैम्बर्स होते हैं? रेप्टाइल्स में आपके जैसे ह्यूमन में 4 चैम्बर होते हैं, इसी तरह से आपके रेप्टाइल्स में भी 4 चैम्बर्स होते हैं। उस 4 चैम्बर्स में से आपके 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। 2 ऑरिकल्स के चैम्बर्स होते हैं और 2 आपके रेप्टाइल्स में 4 चैम्बर्स नहीं होते, 3 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं। जो आपके रेप्टाइल्स हैं उसमें आपके 2 चैम्बर्स नहीं होते हैं, 4 नहीं होते, 3 चैम्बर्स होते हैं। रेप्टाइल्स में आपके 4 चैम्बर्स नहीं होते, 3 चैम्बर्स होते हैं। रेप्टाइल्स में आपके कितने चैम्बर्स होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं। उसमें से 2 ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। जैसे आपको इससे आप याद रख सकते हैं कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल जो होते हैं उनमें 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं, उनमें से 2 ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। क्या होता है? 2 ऑरिकल के चैम्बर होते हैं और एक वेंट्रिकल के चैम्बर होते हैं। और क्या होता है? आपके मैमल्स, जो स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में हम ह्यूमंस भी आते हैं, लॉइन भी आता है, सॉरी लॉइन भी आता है, व्हेल भी आती है, डॉल्फिन भी आती है। ये सारे क्या आते हैं? जैसे व्हेल हो गई आपकी, डॉल्फिन हो गई, लॉइन हो गया। इन सारों में मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं उनमें आपके 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ह्यूमंस भी आपके मैमल्स के अंदर ही आते हैं। तो जो आपके मैमल्स होते हैं वो आपके उनमें कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने होते हैं चैम्बर्स? 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स। मैमल्स में आपके 4 चैम्बर्स होते हैं, उनमें से 2 आपके ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। जो मैमल्स होते हैं उनमें आपके 4 चैम्बर्स होते हैं, उनमें से 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। अगर बात पक्षियों, बर्ड्स की बात की जाए, पक्षियों की बात की जाए, एप्स की बात की जाए, मतलब पक्षियों की बात की जाए, तो पक्षियों में भी आपके कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। पक्षियों में भी आपके कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। उनमें भी आपके 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। जो पक्षी होते हैं उनमें भी आपके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। एक और बाकी है आपका कॉकरोच, जिसमें आपके सबसे ज्यादा चैम्बर्स पाए जाते हैं। जो आपका कॉकरोच होता है इतना सा होता है, लेकिन उसमें कितना छोटा सा रहता है? इतना छोटा सा रहता है, लेकिन चैम्बर्स कितने पाए जाते हैं?
13 चैम्बर्स पाए जाते हैं। कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं आपके कॉकरोच में? अब लास्ट है आपका क्या, कॉकरोच। कॉकरोच की बात की जाए तो कॉकरोच में आपके कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? 13 चैम्बर्स पाए जाते हैं। और 13 चैम्बर्स में से आपके 7 चैम्बर्स किसके होते हैं? ऑरिकल के होते हैं और 6 वेंट्रिकल के होते हैं। ये हम लोगों को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉकरोच में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं। तो कॉकरोच में आप लोग ह्यूमन की चैम्बर समझकर 4 चैम्बर्स मत लगा देना आंसर। कॉकरोच में आपके 13 चैम्बर्स होते हैं क्योंकि वो बहुत क्या होता है, इतना छोटा सा रहता है और 13 चैम्बर्स होते हैं। तो मोस्टली यहाँ तक आप लोग नहीं सोच सकते। अगर फिर यहाँ से आप लोग को याद करना है इसलिए कि जो आपके कॉकरोच है, कॉकरोच में 13 चैम्बर्स होते हैं, उनमें से 7 जो होते हैं वो ऑरिकल्स के होते हैं और 6 चैम्बर्स आपके वेंट्रिकल के होते हैं। और जो आपका पक्षी होते हैं, पक्षियों और मैमल्स में आपके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल के होते हैं, 2 ऑरिकल के होते हैं। और जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल होते हैं उनमें 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल के होते हैं और 1 वेंट्रिकल के होता है। फिर आपके डिफरेंट चैम्बर ऑर्गेनिज्म में हार्ट के चैम्बर्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा आज हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर के बारे में। और इन चैम्बर्स तो आपको मोस्टली याद रखना ही ये इम्पोर्टेंट है। आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि आपके वेल में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं या लॉइन में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं। यहाँ से आप मोस्ट जो आपके ऑर्गेनिज्म हो उनके बारे में मैंने आपको बताया है, उनके चैम्बर्स के बारे में। तो आपको यहाँ से ये मोस्टली याद रखना ही रखना है। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।